अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद हरकत में आई राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को तमाम रिजॉर्ट, होटल, अतिथि गृह, इस्पात सेंटर की गहन जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद हरिद्वार में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में चल रहे 60 होटलों को नोटिस जारी कर उनसे 12 बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब की है। जिन बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है उनमें से भू संबंधी जानकारी के अलावा स्पा और बार सेंटर्स की जानकारी, महिला कर्मचारियों की संख्या और उनकी सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी के अलावा सीसीटीवी कैमरे, प्रदूषण बोर्ड की अनुमति के अलावा कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो रिजॉर्ट, होटल, स्पा सेंटर की जांच के आदेश यहां पर दिए गए हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद यह एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल आप देख रहे होंगे कि इधर पौड़ी ज़िले में एक रिजॉर्ट पर कुछ हत्याकांड का, आपने अंकिता हत्याकांड के बारे में देखा होगा, तो उसमें ऐसा ऊपर के अधिकारियों द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि होटलों को, रिजॉर्ट को जो भी अवैध चल रहे हैं उन्हें जो है उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उसी आदेश के क्रम में मेरे द्वारा इन 60 होटल संचालकों या प्रबंधकों को नोटिस निर्गत किए गए हैं। उनको दिनांक 1 अक्टूबर 2022 को हमारे कार्यालय में उन्हें उपस्थित होने हेतु 11 बजे निर्देश दिए गए हैं और संबंधित अभिलेख जो भी उनका रिकॉर्ड है 12 बिंदुओं में हमने रिपोर्ट मांगी है और 12 प्रकार के अभिलेख को लेकर के हमारे सामने उपस्थित। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे, संवाददाता नासिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, एक तरह से देखा जाए तो अंकिता हत्याकांड के बाद एक के बाद एक एक्शन हो रहे हैं, कई स्पा सेंटर्स हैं, कई होटल हैं जिनकी जांच की गई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया इसमें? देखिए, जब अंकिता हत्याकांड हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस मामले को प्रायोरिटी के तौर पर देखने के लिए तमाम अधिकारी को कहा था और ये भी कहा था क्योंकि रिजॉर्ट से जुड़ा हुआ मामला है, तो ऐसे में रिजॉर्ट में किस तरह की जितने भी रिजॉर्ट बने हुए हैं उन तमाम रिजॉर्ट की वेरिफिकेशन किया जाए ताकि क्या वो मानकों पर बने हुए हैं नहीं है, उनमें किस तरह के कामकाज हो रहे हैं, अगर उनमें अपराध हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के ये तमाम जो रिजॉर्ट है उनकी चेकिंग अभियान चलाया गया। कई रिजॉर्ट मानकों पर नहीं पाए गए। इसके अलावा कई रिजॉर्टों में सीसीटीवी कैमराज नहीं थे जिसकी वजह से इस तरह के अपराधों को बढ़ावा मिलता है। तो कुल मिलाकर अब वेरिफिकेशन का अभियान शुरू हो चुका है और तमाम रिजॉर्ट उनसे तमाम बिंदु पर रिपोर्ट मांगी जा रही है कि उनके मानक पूरे किए जाएं ताकि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आने वाले समय में इस तरह का कोई अपराध ना हो। इन तमाम चीजों को लेकर के ये कदम उठाया गया है। जी, अब नासिर, एक तरह से देखा जाए तो कार्रवाई भी लगातार की जा रही है, तो इस सख्ताई का असर क्या देखने को मिल रहा है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार सभी जिलों में जितने भी रिजॉर्ट बने हुए हैं उन तमाम रिजॉर्ट का वेरिफिकेशन चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है क्योंकि जो रिजॉर्ट जिन मानकों पर होने चाहिए थे उन मानकों की जांच की जा रही है और कई रिजॉर्ट के खिलाफ कार्रवाई भी इसलिए की गई है क्योंकि वो मानकों पर नहीं है। वहाँ पर जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जिस तरह की परमिशन ली जानी चाहिए थी, वो नहीं ली गई हैं, इसलिए तमाम रिजॉर्ट पर कार्रवाई भी की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। इधर अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस नेता मुखर हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि इस मामले पर राजनीति करने के बजाय पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि इस पूरे मामले में सरकार ने एसआईटी गठित की है और जिसे लेकर अगर कोई सुझाव देने हैं तो एसआईटी को दे सकता है। सरकार ने अंकिता के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देने का निर्णय लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलेगा। संवेदनशील और बहुत दुखद घटना है और मुझे लगता है चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इस घटना पर राजनीति करने के बजाय इसमें सहानुभूति उस परिवार के प्रति रखनी चाहिए और जिनको किसी प्रकार की कोई जांच से कोई शिकायत और सुझाव देने हो तो उनको एसआईटी गठित की गई है, उसको अपने सुझाव देने चाहिए या शिकायत करनी चाहिए। और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और अंकिता के परिवार को सरकार की ओर से 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है, इसके साथ ही उस अंकिता को और उनके परिजनों को
तत्काल प्रभाव से जल्द न्याय मिले, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की का भी कार्रवाई के लिए उन्होंने